चालू हो गया क्या? ओ फक, नाइस वन बाय। एकदम सेंटर स्क्रीन में अभिलाष एकदम फुल गार्ड बनने का रेडी है। अभिलाष मेरे स्क्रीन में सबसे नीचे है, जस्ट लाइक माय फ्रेंड लिस्ट। ओरिएंटेशन चेंज करके ये एकदम अभिलाष अबे तुम लोग अभिलाष का ओरिएंटेशन वैसे भी हर 2 दिन में चेंज होता है। अबे सुनाई नहीं दे रहा ठीक से ईयरफोन पे। हेलो हेलो। अच्छा ठीक नहीं, है, हम नहीं चाहते कि और कोई सुने अभिलाष तेरे घर पे। सो इसका फॉर्मेट ऐसा है कि एक बंदा जो होगा ना उसको somehow we'll have to choose that one person and then जब उसका रोस्ट खत्म हो जाएगा he is going to choose the next person जिसको रोस्ट करना है। कुछ गेम खेलते हैं, स्टोन पेपर खेलते हैं। अच्छा स्टोन पेपर पेंसिल सीजर्स, ठीक है। अभिलाष अबे 7 लोग में कैसे खेलोगे? अरे खेल लेंगे। अबे हाँ कैसे खेलेंगे? अबे अभिलाष को ईयरफोन्स लगाने दे, वो ये देख के कुछ और समझा। अच्छा 1-on-1, फिर उसके बाद में क्वार्टर फाइनल्स, सेमीफाइनल्स, फाइनल्स, ठीक है। ऋषि और मैं, चल। स्टोन पेपर पेंसिल सीजर। पेंसिल कहाँ से है? अच्छा पेंसिल नहीं होता क्या? तो स्टोन पेपर सीजर। पेंसिल नहीं होता। स्टोन पेपर सीजर। स्टोन पेपर, अच्छा रॉक पेपर सीजर। अच्छा मैं कट गया। अभी साहिल और असीम। एक मिनट रॉक पेपर सीजर। अच्छा क्या हुआ? अभी तू हाथ क्या बोला? या मतलब तू मतलब एज एन मुझे भी नहीं मालूम है, मैं बस खेल रहा था ऐसे ही। एक बाहर हो गया। हाँ मैं बाहर हो गया। एंड में जीतने वाला है वो स्टार्ट करेगा, वो डिसाइड करेगा किसका रोस्ट करना है। चलो वैसे भी ओके दूर। अच्छा साहिल हाँ उससे बेटर उल्टा करो ना। अभी केके का मतलब ही गोस फर्दर टू द रोस्ट। अच्छा ठीक है नॉट सेफ। हाँ तो सारे लूजर्स कलेक्ट होंगे, ठीक है। अभी साहिल वर्सेस असीम। रॉक पेपर सीजर्स। ये बहुत देर हो रहा है। अच्छा एक और बात, रॉक पेपर सीजर्स। हाँ ये साहिल हारा। हाँ अभी नवनीत वर्सेस शिवराम। रॉक पेपर सीजर्स। फायर बीट्स एवरीथिंग बैक। साला वो उसका पत्ता। साहिल वर्सेस मैं। रॉक पेपर सीजर्स। वापस कर। रॉक पेपर सीजर्स। रॉक पेपर सीजर्स। यस ठीक है। अभी शिवराम वर्सेस पग्गू। आजा शिवराम। हाँ बाय पग्गू। रेडी? रॉक पेपर सीजर्स। क्या किया पग्गू? वो सीजर किया, शिवराम रॉक किया। हाँ तो अभी साहिल वर्सेस पग्गू फाइनल। On one side is Sahil Kukreja taking on Abhilash's iPhone. Okay, ready? Rock paper scissors. Oh. ये होना ही। Sahil has a small venture called Nailed It. All his girlfriends think wish we could have told him the same. I wish. साहिल तूने आर्किटेक्चर किया, उसके पीछे का रीजन क्या था? लड़कियों के पास जाना था या इंजीनियरिंग मिला नहीं? अबे प्रॉब्लम ये था कि साहिल है ना डालगोना कॉफी जैसा था, सब बनाती ही रहती थी उसकी। क्या कॉफी? नहीं बट क्या बोला? मेरे को सुनाई नहीं दिया। पहले बहुत घुमाती थी फिर बनाती थी। साहिल वो अकेला आदमी है जो अपना बर्थडे ठीक से सेलिब्रेट नहीं कर पाता है, क्योंकि दुनिया के सारे औरतें बोलती है हमसे सब कुछ तो ले लिया तूने, ये दिन भी ले लेगा हमारा। मेरे को लगता है साहिल को अभी भी देखते तो हमेशा बियर्ड की याद आती है। तो जब भी वो बार्बर के पास जाता है मेरे को लगता है बार्बर वही सर कहाँ के काटते हैं। साहिल जब पहले इंस्टाग्राम ज्वाइन किया था तो उसको सिर्फ ऐसे फेमिनाइन प्रोडक्ट्स का एड्स आता था, विस्पर अल्ट्रा वगैरह। फिर इंस्टाग्राम को एल्गोरिदम चेंज करना पड़ा कि लड़कों के लिए भी इतना लाइक्स आ सकते हैं।
मेरे को लगता है साहिल ने रोस्ट इसलिए चालू किया क्योंकि वो बोल गया था कि हम उसकी गर्लफ्रेंड से कैसे आग डालते थे। मुझे लगा साहिल तेरे को पता है ना तू ये ग्रुप का एचआर जैसा है, इररिलेवेंट है बट एग्जिस्ट करता है। साहिल पे जो फिदा हसीना और साहिल का पसीना दोनों उस पे चिपके रहते थे। शेर लाया भाई। सोचा भी नहीं। वो कभी पूरा ऐसे ऐसे लगता था नहा के आया है। बोला कहाँ से आ रहे? अरे मैं फर्स्ट फ्लोर से आज सीढ़ी लेके आया, बोला गोकुल धाम में। ओके योगा लग- शिवराम हम लोग के ग्रुप में शिवराम इज द ओनली पर्सन हु मेड श्योर कि हिंदू और मुस्लिम्स कभी साथ में ना रह पाए। Because it was Shiv, Ram and Chef Ali. अच्छा अच्छा। मैं सुना पिछले साल पूरा शिवराम कोई शादी में गया ही नहीं करके, क्योंकि शादी में लंदन ठुमकदा बजता था और उसका दिमाग यॉर्कशायर में चले जाता था। Nice. तो शिवराम का वो फनी किसको नहीं लगा था भाई स्टैंड अप? तू रोस्ट कर रहा है या पूछ रहा है? मुझे ना मेरे को बहुत सही लगा था, मैं 3-4 दिन तक हंसा था पता है। मुझे एक्चुअली बहुत अच्छा लगा था। आई डोंट नो कि इतना क्यों उसको स्टैंड अप, डाउन प्ले किया था। शिवराम का स्टैंड अप और उसका लाइफ एक जैसा ही है, दोनों ही कभी पीक नहीं किया। Nice. तेरे लाइफ में सैडनेस के अलावा और एक चीज मिसिंग है, तेरा पासपोर्ट। अबे तो ये Shivram, I feel the only egg that your mom should have made was the eggs she made for us. I love it. Good one. मैं तो सोचा कोई इसके मतलब पंचुअलिटी पे तो आएगा, बट कोई पंचुअलिटी पे आया नहीं इसके। मतलब तो तू चालू हो जा। ये नहीं, बंदा हम आने बेंचो- वाले थे बट हमने सोचा थोड़ा लेट ही आते हैं शिवराम जैसे। शिवराम तो पिछला साल पूरा क्वारंटाइन में किया ना? जॉब नहीं था ना तेरे पास? नहीं कर रहा यार। चल, so next let's nominate the toughest one, Krishna. केके और हर्षिता ग्रीस इसलिए गए क्योंकि उनको अबला से बचना था। Full to agree. केके 2 साल ऑयल कंपनी के लिए काम करता था और अभी पीएचडी कर रहा है वाटर रिसोर्सेज पे। Just goes on to prove that anything sticky and wet, KK will put his hands in. Nice. KK, you could be the next Amrish Puri. तू सिमरन को जाने दिया, आज उसकी अच्छी जिंदगी है। मैंने 2 साल कॉर्पोरेट में काम किया, बट तुम लोगों को अंदाजा नहीं है कि कॉर्पोरेट में काम करने का प्रिपरेशन उसका कब से चल रहा था। जस्ट लुक एट हिज लाइफ। स्कूल में एकेडमिक्स में आगे, स्पोर्ट्स में आगे, एक्स्ट्रा करिकुलर्स में आगे एट द सेम टाइम, और हम सब शायद मिला के भी उसके आसपास नहीं थे। देन ही गोज टू IIT, जब हम लोग ने एकदम मीडियोकर इंस्टीट्यूट में से इंजीनियरिंग किया, फिर जाके 20 लाख का जॉब लिया जब हम लोग को 5-6 लाख का भी नहीं मिला। He was preparing for charity and corporate social responsibility since we were kids. अपने साथ हैंग आउट करना उसकी दुनिया की सबसे बड़ी चैरिटी थी। इन चूतियों को कौन अपना टाइम देगा, मैं दे देता हूँ। अबे तुम लोग ने ये सुना क्या? ये ओलंपिक्स पोस्टपोन हुआ 1 साल से, जुलाई 25 को होने वाला है। फिर वो होते ही अपना भाई ने कंप्लेन कर दिया उधर, बोल के कि अबे जुलाई 26 7 बजे तो मैं दाबेली का प्लान बना के रखा था 2021 में। तुम लोग ने ऐसा कैसा पोस्टपोन कर दिया? By the way, those who did not get it, this reference is to Asim. Start.
मेरे को तो इतना टेंशन नहीं है ऐसे असीम को मैं कुछ बोलूंगा वो ऑफेंड हो जाएगा क्योंकि मतलब बंदा वैसे भी मिलने वाला तो है नहीं अभी रिसेंट यू टू रिपीट, तेरी वॉइस चली गई बीच में। सेम केतकी का भी कहना था, आई वुड लाइक यू टू रिपीट द परफॉर्मेंस। आसिम को दो चीज राइड करते हैं, एक केतकी और एक उसका थंडरबर्ड। बट अपना क्वारंटाइन स्टार्टेड बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस, उसकी मेड की वजह से चालू होता है दो उसको घर पे रहना ही पड़ता है, कांट गो आउट। अबे मैं भूल ही गया, कभी भी फोन करो सुबह 10 बजे, दोपहर को 3 बजे पे मेड आने वाली है। अबे वो मतलब फॉर मी थंडरबर्ड जब भी ऐसा देखता हूँ तो मेरे को एकदम ऐसा वो घोड़े टाइप का पावर और स्पीड दिखता है। फिर असीम को उसको देखता हूँ तो मेरे को मजनू भाई का पेंटिंग याद आता है। with his abilities to procrastinate, I am sure ICICI का नाम भी चेंज होगा, I will see I Goes on to show that some kids should be swallowed rather than conceived. भाई तुम लोग को वो याद है क्या, अपने असीम की एंगेजमेंट में गए थे, व्हाट अ शॉकिंग एक्सपीरियंस, याद है? Yeah. मतलब वो रात वाला गाड़ी में सोए वो नहीं है जो अपन ने अगले दिन देखा असीम गेटिंग केतकी। इतना आउट ऑफ टच है, मतलब इसके चक्कर में मैं आईसीआईसीआई के स्पैम कॉल उठा लेता हूँ कभी-कभी कि हाँ असीम रहेगा। Asim is like the tailbone of the group. Totally unnecessary pain in the ass. So today's Zoom meeting, I can conclude that even Asim's joke laugh on him. So my good friend Abhilash just said कि उसने जो मेरे को रोस्ट करना था वो WhatsApp पे ही हो गया. That's pretty much like his sex life. सब कुछ WhatsApp पे ही हो जाता है. Abhilash loves running so much that he recently ran from his 7-year-old relationship. Abhilash का love story was like Game of Thrones, man. Makeout scenes, obviously no sex, huh? और इतना खराब ending. No one expected it. तुम लोग को याद है स्कूल में जब अभिलाष की और बुक्स की ओनली रिलेशनशिप वाज दैट हिज बुक्स वर अ कवर फॉर हिज पॉर्न सीडी का बिजनेस. अभिलाष को देख के लगता है यार पैसा होगा ना तो भी इज्जत कमाया नहीं जाता. अपने साथों में अभिलाष इज द ओनली पर्सन आई विल कंटिन्यू टू हैव अ सोशल डिस्टेंसिंग. Abhilash is like stock market, to be very honest. उसका कैरेक्टर कितना गिर सकता ना कोई गेस नहीं कर पाता. Abhilash loves cycling. I think everybody knows that. But every time he wanted to ride, she was on her cycles. अभिलाष कुछ बोल रहा था क्या? मैं बोल रहा हूँ, बोल बिंदास यार. नहीं, मेरे को लगा था कि तू मेरे खाली पीठ पीछे बोलता है. साथी.com का फिल्टर्स में हैरी ओल्ड स्पिरिचुअल मैन है. पग्गू बिल्कुल नहीं जागेगा. उसकी लाइफ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही है कि वो और उसका कुछ भी कभी नहीं जागता.
Arey, another news I heard in Twitter, I had seen this. In 2016, Poonam Pandey said that if India wins World Cup, she will do striptease. Yeah, she'll get वो इस like, अरे इसका सीडी तो मैं 9th स्टैंडर्ड में देखा हूँ. मैं वो कभी नहीं भूलूंगा. और स्कूल टाइम में सीडी कहाँ छुपाता था. घर से 10 मिनट चल के एक पेड़ के नीचे खड्डा खोद के उधर डालता था. बंदे में ठरक इतनी है कि फिर भी मूड बना रहता था बाद में. नवनीत के लिए तो आई एम जस्ट हैप्पी उसने वो कॉल ज्वाइन कर पाया. मतलब बंसरी अलाउड हिम टू जॉइन द कॉल. Navneet loves called bhai so much that he chose a Gujarati girlfriend. But now that मतलब हम जानते हैं what bhai can do, he's the only person who could defy history. क्योंकि history में शिवा wed गौरी. तेको पता है नवनीत और वाइब्रेटर में फर्क क्या है? नहीं पता क्या? नवनीत सही में लड़ने पे. Rishi's goal this year was to lose 10 kilos. Now it's just 15 kgs to go. ऋषि इतना बड़ा चाटू है ना, KFC ने हटा दिया फिंगर लेकिन गुड. I think Rishi was the last person I got to know in our group. I'm glad. अबे ऋषि इतना आलसी है ना, इतना आलसी है. मेरे को पता नहीं how he is the winning sperm. Good one. बाकी स्पर्म्स बोले इसको कुछ करने दो यार. कुछ तो करना. ये ऋषि वाला जो स्पर्म था वो रिजर्वेशन में जीता है. अबे मतलब सॉरी थोड़ा वियर्ड लगेगा बट ऋषि के जोक्स थोड़े बहुत अनस्ट्रक्चर्ड नहीं लग रहे उसके जैसे. अभिलाष सही में चूतिया है बिल्कुल. वो मतलब इन जनरल है ये तो. हाँ मतलब नो रोस्ट. Just a normal statement.